हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए CBT 2 या लेवल 2 के लिए आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 12 के बारे में। जी हाँ दोस्तों लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने गियर एंड गियर बॉक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 में डीजल मैकेनिक के लिए गियर एंड गियर बॉक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लो स्पीड में लगे गियरों के लिए किस गियर को लगाया जाता है। आपके ऑप्शन है स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, स्पर गियर। मैंने आपको बताया था जब भी कम स्पीड के लिए आपको गियर की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर स्पर गियर का यूज किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल हेलिकल गियर के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है स्पर गियर, बेवल गियर, हेरिंगबोन गियर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, हेरिंगबोन गियर। मैंने आपको ये बताया था कि डबल हेलिकल गियर जो रहता है वो आपके सिंगल हेलिकल गियर को दो बार जोड़ने से बन जाता है। आपने देखा भी था इमेज में, एनिमेशन में भी आपको मैंने दिखाया था। तो डबल हेलिकल गियर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हेरिंगबोन गियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांटेक्ट ज्यादा होने के कारण कौन सा गियर कम आवाज करता है। आपके ऑप्शन है हेलिकल, स्पर, हेरिंगबोन या केबल बेवल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कांटेक्ट ज्यादा होने के कारण कौन सा गियर कम आवाज करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हेलिकल गियर। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ले सॉफ्ट पर कौन से गियर फिक्स रहते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट स्पीड गियर, सेकंड स्पीड गियर, थर्ड स्पीड गियर या ये सभी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो ले सॉफ्ट रहती है, जहां पर अपन लोग गियर बॉक्स पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने आपको बताया था ले सॉफ्ट, जिसको काउंटर सॉफ्ट भी कहते हैं, जहां पर रिजिडली फिक्स गियर रहते हैं। तो यहाँ पर फिक्स गियर की बात कर रहे हैं तो ये तीनों ही गियर आपके फिक्स रहते हैं वहां पर। तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्पीड गियर भी होता है, सेकंड स्पीड गियर भी होता है और थर्ड स्पीड गियर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स क्लच सॉफ्ट गियर से हमेशा जुड़ा रहता है। आपके ऑप्शन है मेन सॉफ्ट से, काउंटर सॉफ्ट से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, किससे जुड़ा रहता है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी, काउंटर सॉफ्ट से। ठीक है, जहां पर जो गियर क्लच सॉफ्ट में जो आपका गियर लगा रहता है, क्लच गियर, वो किससे जुड़ा रहता है? काउंटर सॉफ्ट या ले सॉफ्ट के गियर से जुड़ा रहता है। मैंने आपको बताया भी था कि क्लच सॉफ्ट से में आपका क्या लगा रहता है? गियर लगा रहता है, क्लच गियर, जिससे क्या कनेक्ट रहता है? ले सॉफ्ट का गियर कनेक्ट रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काउंटर सॉफ्ट या ले सॉफ्ट। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, काउंटर सॉफ्ट के लीजिए या ले सॉफ्ट के लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गियर का उपयोग समांतर सॉफ्ट पर हाई स्पीड और भारी लोड के लिए गति या टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, किसका किया जाता है? सिंपल सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सी, हेरिंगबोन का उपयोग किया जाता है हाई स्पीड और भारी लोड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको थ्योरी में भी ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गियर बॉक्स में सभी गियर आपस में मिले होते हैं और सन गियर भी होता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में सन गियर होता है और प्लेनेट गियर भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्पीड गियर में क्रैंक सॉफ्ट की स्पीड पहियों की स्पीड से कितनी होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि 12 गुनी होती है, तो 12 गुना। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्पीड गियर में क्रैंक सॉफ्ट की स्पीड पहियों की गति से कितनी होती है? 12 गुना अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस गियर की परिधि पर एक विशेष कोण पर दांत कटे होते हैं। तो दोस्तों, किस पर कटे होते हैं? मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कि हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर दोनों पर ही विशेष कोण पर क्या होते हैं? दांत कटे होते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए तथा बी दोनों। यानी हेलिकल गियर पे भी कटे रहते हैं और हेरिंगबोन गियर पे भी कटे रहते हैं। आपको मैंने इमेज भी दिखाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका प्रयोग करके स्लाइडिंग मैश गियर में गियर बदला जाता है। तो दोस्तों, किसका प्रयोग करके स्लाइडिंग मैश में गियर बदला जाता है? आपके ऑप्शन है सिलेक्टर सॉफ्ट, चेंज लीवर, सिलेक्टर फोर्क या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, सिलेक्टर सॉफ्ट से भी आपका गियर बदला जाता है, चेंज लीवर से भी आपका गियर बदला जाता है और सिलेक्टर फोर्क से भी आपका गियर बदला जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके इंजन की अधिकतम चाल को बढ़ाया जाता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग करके अधिकतम चाल को बढ़ाया जाता है इंजन का? इसका आंसर होगा बी, गियर बॉक्स का। ठीक है, जब हम लोग गियर बॉक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इंजन की अधिकतम चाल को बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स का उपयोग करते हैं, जहाँ पर गियर असेंबली आपकी रहती है। ठीक है, पूरी आपका गियर बॉक्स वहाँ पर रहता है, उसमें सारे गियर लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गियर बॉक्स के न्यूट्रल होने की वजह क्या होती है? तो दोस्तों गियर बॉक्स के न्यूट्रल होने की क्या वजह होती है? सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई भी गियर किसी गियर के साथ मैच नहीं होता है, लगा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जब कोई गियर किसी गियर के साथ इंगेज नहीं होता है, तो वही क्या कंडीशन होती है आपकी? न्यूट्रल कंडीशन होती है गियरों की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में कॉलर या डॉग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कॉलर क्लच या डॉग क्लच का उपयोग किस में किया जाता है। आपका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग भी आंसर करते रहिए। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्लाइडिंग मैच में भी इसका उपयोग होता है और कांस्टेंट मैच में भी इसका उपयोग होता है, कॉलर या डॉग क्लच का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बी, कांस्टेंट मैच में भी यूज किया जाता है और सिंक्रो मैच में भी इसका यूज किया जाता है। स्लाइडिंग मैच में तो आपका कोई डॉग क्लच होते नहीं है, स्लाइड करके यहाँ जो स्प्लाइन कटे रहते हैं उसी पे स्लाइड करके आप लोग क्या करते हैं, गियर का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट मैच में इसका उपयोग होता है और सिंक्रो मैच में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी, बी तथा सी दोनों। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कांस्टेंट मैच में और सिंक्रो मैच दोनों में कॉलर या डॉग का प्रयोग किया जाता है। स्लाइडिंग में तो आपके स्प्लाइन कटे रहते हैं, जिसमें स्लाइड करके आप लोग क्या कर सकते हैं, गियर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों आंसर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का गियर बॉक्स का प्रयोग पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में किया जाता है? तो दोस्तों किस प्रकार के गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में? मतलब यहाँ पर सीधा कह रहा है ऑटोमेटिव ट्रांसमिटिव सिस्टम में किसका उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, जो एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स है वो उसको क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी गियर बॉक्स भी बोलते हैं। इसका उपयोग क्या किया जाता है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में भी किया जाता है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्लेनेटरी, जिसको एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर ड्राइव में कौन से गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ओवर ड्राइव में भी आपका एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। ठीक है, मैंने आपको ये बताया भी था कि ओवर ड्राइव में जब मैं थ्योरी सेक्शन आपको कंप्लीट करा रहा था तो मैंने वहां पर एक पॉइंट बताया था कि ओवर ड्राइव में आपका कौन सा गियर बॉक्स यूज होता है? एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गियर न्यूट्रल गियर में इंगेज नहीं रहता? दोस्तों आपके ऑप्शन है फर्स्ट स्पीड गियर, सेकंड स्पीड गियर, थर्ड स्पीड गियर या कोई भी गियर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कोई भी गियर इसका इंगेज नहीं रहता है जब न्यूट्रल गियर की कंडीशन में रहता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल गियर में क्या होता है, कोई भी गियर किसी गियर के साथ इंगेज नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समकोण सॉफ्ट पर कार्य करने के लिए कौन सा गियर प्रयोग होता है? तो दोस्तों समकोण सॉफ्ट पर, यानी समकोण सॉफ्ट मतलब क्या होगा दोस्तों, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको तीन टाइप बताए थे ना गियर के, पैरेलल सॉफ्ट के अनुसार, इंटरसेक्ट सॉफ्ट के अनुसार और नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्ट सॉफ्ट के अनुसार। तो यहाँ पर पूछ रहा है समकोण, तो समकोण तो इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट गियर के अंतर्गत कौन से गियर आते हैं दोस्तों? बेवल गियर आते हैं। ठीक है, बेवल गियर आते हैं, और 90 डिग्री वाले बेवल गियर को क्या बोलते हैं आपके? मीटर गियर या माइटर गियर। ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, बेवल गियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में कितने प्लैनेट गियर होते हैं? तो दोस्तों एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में सामान्यतः कितने प्लैनेट गियर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 3। 4 भी होते हैं लेकिन सामान्यतः कॉमनली पूछ रहा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडलर गियर का कार्य है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आइडलर गियर जो आपका होता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स गियर भी बोलते हैं, रिवर्स गियर भी बोलते हैं। उसका कार्य क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन में आप देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, दिशा परिवर्तन के लिए उसका यूज होता है, यानी क्या हो जाएगा आंसर? सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन के लिए कौन सा बेयरिंग यूज किया जाता है? तो दोस्तों गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन के लिए आपका कॉलर बेयरिंग यूज किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोमैस डिवाइस का क्या कार्य है? तो दोस्तों जो सिंक्रोमैस आपने देखा था गियर बॉक्स, उसका उपयोग क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जो आपकी गति रहती है ना, गति वो कांस्टेंट रखते हैं, यानी गति समान रखने का कार्य होता है सिंक्रोमैस का। ठीक है,
गति समान रखने का कार्य किसका होता है? सिंक्रोमैस का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स होता है, उसी का मॉडिफाई रूप होता है सिंक्रोमैस गियर बॉक्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें भी गियर क्या होता है? मैश अप रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है, लेकिन ये मॉडिफाई रूप है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा, गति समान रखने के लिए सिंक्रोमैस डिवाइस का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में गियर की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में गियर की व्यवस्था कैसी होती है? अलग अलग, अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, स्थायी रूप से ही सारे गियर मिले रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थायी रूप से। ठीक है, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में जो गियर रहते हैं वो स्थायी रूप से मिले रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चाल वाले गियर को टॉप गियर कहते हैं? तो दोस्तों टॉप गियर जो गाड़ी चलाता है, आप सभी में से सभी को पता होगा कि जो सबसे अधिक चाल देता है या सबसे अधिक वाला स्पीड वाला गियर होता है, उसको ही हम लोग टॉप गियर कहते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक चाल वाले गियर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पर दो गियरों की चाल निर्भर करती है? तो दोस्तों वहां पर मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, N1/N2 इक्वल्स टू T2/T1। इसका मतलब क्या था कि आपको दो मैंने गियर बताए थे, P और Q, जिसमें बताया था कि स्पीड इतनी है, N1 P की स्पीड है, N2 आपकी Q की स्पीड है, T2 आपके गियर Q के दांतों की संख्या, Q1 आपके गियर P के दांतों की संख्या। तो यहाँ पर क्या है? कटे दांतों के अनुपात में, मतलब नंबर्स ऑफ टूथ प्रेजेंट ऑन गियर रेशियो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर लिखा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कटे दांतों के अनुपात में। मैं आपको फॉर्मूला लिख के फिर से बता देता हूँ, जिसके आपको और स्पष्ट हो जाएगा, N1/N2 इक्वल टू T2/T1। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंक्रोमैक्स का प्रयोग किस कार के लिए किया जाता है? तो दोस्तों सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स का उपयोग आपका किस कार के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है स्मूथ चलने के लिए, गियर बदलने के लिए, स्मूथ गियर लगाने के लिए, या ये सभी। तो दोस्तों सभी में इसका यूज किया जाता है सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल गियर किस धातु के बने होते हैं या किस मेटल के बनाए जाते हैं? तो दोस्तों जो आपके ऑटोमोबाइल गियर होते हैं वो आपके अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के गियर बॉक्स के मेन शॉफ्ट पर दांत कटे होते हैं? तो दोस्तों मेन शॉफ्ट पर दांत किसके कटे होते हैं? आपके ऑप्शन है कांस्टेंट मैश, स्लाइडिंग मैश, सिंक्रो मैश, या ये सभी। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डी, ये सभी। यानी कांस्टेंट मैश की जो मेन शॉफ्ट होती है उस पर भी दांत कटे रहते हैं, मैंने आपको दिखाया था। आपको अगर इमेज क्लियर होगी नहीं है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं क्लासेस को। ठीक है, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में भी कटे रहते हैं मेन शॉफ्ट पर, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स में भी आपकी मेन शॉफ्ट पर दांत कटे रहते हैं या टूथ कटे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो डबल गियर सॉफ्ट समकोण बनाते हैं तो उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं जो डबल गियर सॉफ्ट समकोण बनाते हैं? मैंने आपको बताया था इंटरसेक्ट श्रेणी के अंतर्गत ये गियर आते हैं। और दोस्तों 90 डिग्री के बोल रहे हैं, समकोण बोल रहा है, तो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा मीटर बेवल गियर या मीटर गियर, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे मीटर बेवल गियर भी कहते हैं या मीटर गियर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो मैशिंग गियर के बीच की जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दो मैश करने वाले या दो टूथ जब मैश कर रहे हैं तो उनके बीच की जो जगह बच रही है तो उसको बोलते हैं आपके बैकलैश। ठीक है दोस्तों, बैकलैश बोलते हैं उसकी बीच की जगह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े गियर द्वारा छोटे गियर को घुमाने पर छोटे गियर की टॉर्क क्या होगी? तो दोस्तों क्या होगी? आपकी ऑप्शन है कमान, समान, कम, अधिक, या बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों बड़े गियर द्वारा छोटे गियर को घुमाने पर छोटे टॉर्क की टॉर्क क्या होगी? जाहिर है कमी होगी। ठीक है, कम होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कम। ठीक है दोस्तों, आज के दोस्तों लेक्चर का या क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बाकी सारी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ALP CBD2 एग्जाम के लिए बच्चों ने भरा है, तो जो कि आपका होने वाला है हैंड टूल्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आज ही होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को भी और आने वाले उस वीडियो को भी, और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस गियर बॉक्स में सन व्हील का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस गियर बॉक्स में सन व्हील का उपयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया था प्लेनेटरी गियर बॉक्स में आपका सन व्हील का उपयोग भी किया जाता है, यानी 31 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का लगभग 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, जिसमें हमने क्लच, गियर बॉक्स आदि गियर भी पढ़ा। अब दोस्तों एक और टॉपिक बचा है प्रोपेलर सॉफ्ट, लेकिन वो हम लोग हैंड टूल्स और कटिंग टूल्स के बाद पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों,
आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, इसी तरह से आप लोग मोटिवेट करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।